हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट जिसका एग्जाम जनवरी 2024 में आयोजित होने वाला है और आज की क्लास हमारी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी कि अधिगम अक्षमता के बारे में है। यह टॉपिक जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में दिखेगा ही। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। जितने पठन इन्हें हम क्या कहते हैं तो अधिगम अक्षमता कहते हैं। और प्रीवियस ईयर उठा के आप लोग देख लीजिए कि यहाँ से प्रश्न लगातार हर बार पूछे ही जाते हैं। तो डिसलेक्सिया पहला पर हमारा विकार क्या है, तो पहला ही विकार है हमारा डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, कैसा विकार है, तो यह डिसलेक्सिया जो है पठन विकार है। यानी कि बच्चा जो है पढ़ने में कठिनाई अनुभव करता है। कोई भी चीज़, अगर कोई भी बुक दे दीजिए, कविता दे दीजिए, गद्यांश काव्यांश पद्यांश कुछ भी दे दीजिए, तो बच्चा क्या करेगा, उसको पढ़ने में कठिनाई अनुभव होने लगेगा। बच्चा जो है सा को वाज पढ़ेगा, वाज को सा पढ़ने लगता है। क्या करता है, पढ़ने में यानी कि क्रम से सीक्वेंस से पढ़ने में कठिनाई अनुभव करने लगता है। यह उसे ही हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। तो प्रश्न अगर आए कि डिसलेक्सिया किस विकार से संबंधित है या फिर कैसी अधिगम अक्षमता है, तो डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है। यह डिसलेक्सिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार डिसलेक्सिया को पूछा जा चुका है। यह सुपर टेट 2019 में जो सुपर टेट हुआ था उसमें भी डिसलेक्सिया को पूछा गया था। अब देखते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है, तो देखिए डिस्ग्राफिया ग्राफ बना, इसमें एक वर्ड है ग्राफिया। तो ग्राफ आप कैसे बनाते हैं, हाथ से ही तो बनाते हैं। हाथ और पेन की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है आपको, पेन पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है। तो पेन या पेंसिल से आप क्या करते हैं, लिखते भी तो हैं। पेन पेंसिल से हम ग्राफ भी तो बनाते हैं और लिखते भी हैं। यानी कि ग्राफिया, जिसमें भी आपको ग्राफिया वर्ड दिख जाए तो आप समझ जाइए वो लिखने से संबंधित है। किससे है, लिखने से है। तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, लेखन विकार है। यानी कि जो बच्चा जो डिस्ग्राफिया से ग्रसित होगा वह क्या करेगा, लिखने में कठिनाई अनुभव करने लगता है। आगे है हमारा तीसरा कि डिस्प्रैक्सिया क्या है, तो डिस्प्रैक्सिया जो है यह शारीरिक कौशल है। क्या है, शारीरिक कौशल है, मोटर स्टेज। यानी कि इसमें जो है बच्चा क्या करता है, कुछ चीज़ों को सीखने में जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चा उनको सीखने में कठिनाई अनुभव करता है, वो चीज़ें सीख नहीं पाता है। यही क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया होता है। देखिए डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, यह सारे प्रश्न एक पूछे गए हैं। इसलिए आप किसी भी टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं डिस्थीमिया क्या होती है। तो देखिए डिस्थीमिया क्या है, डिस्थीमिया तनाव से संबंधित है। अब देखिए इसमें थीमिया वर्ड आया है। क्या वर्ड आया है, कीवर्ड है। कीवर्ड है क्या है, तो थीमिया है कीवर्ड। थीमिया मतलब थिंक्स, दिमाग से आ रहा है। यानी कि डिस्थीमिया, थिंक, सोचना। तो जब सोचेंगे आप कि भाई देखो अभी हमारी जॉब नहीं लगी, हमें तो अभी सीटेट क्वालिफाई करना है, फिर वैकेंसी आएगी, उस वैकेंसी में अपीयर भी होना है, तो आप क्या करेंगे, थिंक करोगे। तो जितना आप थिंक करोगे तनाव तो बढ़ता ही है। यानी कि डिस्थीमिया किससे संबंधित है, तो तनाव से संबंधित है। डिस्थीमिया तनाव संबंधी विकार है डिस्थीमिया। थीमिया को आप थिंक से डिनोट करके रहिए, इस कीवर्ड को पकड़ के रखिए। डिस्थीमिया यानी कि थीमिया क्या है, तो ये सोचने से संबंधित है। और सोचेंगे तो क्या होता है, तनाव होता है अपनी ज़िंदगी को लेकर के। सोचेंगे कि भाई हमें सीटेट निकालना है, सुपर टेट में अपीयर होना है, फिर हमारा सिलेक्शन होगा, हम टीचर बनेंगे प्राइमरी में या जूनियर में। तो डिस्थीमिया किससे संबंधित है, तो यह तनाव संबंधी विकार है डिस्थीमिया। आगे देखते हैं अब डिस्कैलकुलिया। ये क्या है, डिस्कैलकुलिया। देखिए डिस्कैलकुलिया यानी कि इसमें अगर इसको आप दो भागों में इसका संधि विच्छेद कर दें तो एक हो जाएगा डिस और एक हो जाएगा कैलकुलिया। तो डिस्कैलकुलिया, कैलकुलिया से एक कैलकुलेशन वर्ड आ रहा है ना कि कैलकुलिया, यानी कि आप कैलकुलिया को कैलकुलेशन से, किससे, कैलकुलेशन से डिनोट कर दीजिए। तो कैलकुलेशन आप कहाँ करते हैं, जहाँ पे गणितीय संक्रियाएं होती हैं वहीं पे तो आप कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं। तो डिस्कैलकुलिया संबंधित किससे है, तो यह गणितीय कौशल से संबंधित विकार है। कैसा है, तो गणितीय कौशल से संबंधित विकार है। बच्चा इसमें क्या, जोड़ घटाना, गुणा भाग इत्यादि संक्रियाएं नहीं कर पाता है। किसमें, डिस्कैलकुलिया से जो बच्चा ग्रसित होगा। तो यह डिस्कैलकुलिया भी आपसे कई बार पूछा गया है। तो कैलकुलिया को आप डिनोट कर लीजिए किससे, तो कैलकुलिया को आप गणित यानी कि कैलकुलेशन से, इसको किससे संबंधित कर दीजिए, कैलकुलेशन से। तो डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है, डिस्कैलकुलिया जो है गणितीय कौशल संबंधी सीखने का विकार है कि बच्चा इसमें क्या करता है, गणितीय संक्रियाएं, जोड़ घटाना, गुणा भाग इत्यादि नहीं कर पाता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, देख लेते हैं इन प्रश्नों को भी, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न लेकर आए हैं ये प्रीवियस ईयर के हैं, पूछे गए हैं। तो क्या है, पहला प्रश्न है कि विकृत लिखावट से संबंधित
लिखने की योग्यता में कमी एक लक्षण है सीटेट का एज इट प्रश्न है, ये पूछा गया था। ये कह रहा है विकृत लिखावट। अब मैंने कहा कि सीधा कि क्या वर्ड आपको कीवर्ड दिया था, ग्राफ बनाना। तो ग्राफ आप किससे बनाते हो, पेन या पेंसिल से। पेन पेंसिल तो आप लिखते भी हो ना, तो यानी कि जब भी ग्राफ की बात करें, जब भी लिखना आ जाए, लेखन आ जाए, तो आपके दिमाग में ग्राफ बन जाना चाहिए। किसका, तो एक ग्राफ बन जाना चाहिए कि डिस्ग्राफिया का ग्राफ बन जाना चाहिए। ठीक है, डिस्ग्राफिया से संबंधित है, यानी कि लेखन संबंधी विकार किससे संबंधित है, यह लेखन की योग्यता में कमी, तो यह डिस्ग्राफिया है। आगे देखते हैं, वाक व भाषा संबंधी विकार, यानी कि वाक और भाषा यानी कि बोलने से संबंधित विकार है यह। तो यह किससे, बोलने संबंधी विकार क्या कहलाता है, कह रहा वाक या भाषा संबंधी विकार क्या कहलाता है, तो यह अफेज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, अफेज्या कहलाता है। अफेज्या को भी पूछा गया है। अब तीसरा है हमारा कि मोटर कौशल में सीखने की विकलांगता को क्या कहा जाता है। तो सीखने की विकलांगता को क्या कहते हैं, डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। इसमें बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं सीख पाता है डिस्प्रैक्सिया में। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है कि अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक, अधिगम अक्षमता से जो ग्रसित बालक होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज जिन बालकों में होती है, वो चाहे पठन विकार हो सकता है, लेखन विकार हो सकता है, डिस्प्रैक्सिया, डिस्थीमिया, डिस्कैलकुलिया, कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है कि अधिगम अक्षमता से जो ग्रसित बालक होता है वह क्या करता है, तो अधिगम के जो कुछ पक्ष होते हैं उनसे संघर्ष करता है। अगर बच्चे में क्या है, डिस्कैलकुलिया है, तो वो क्या करेगा, गणितीय कौशलों में, गणितीय चीज़ों को सीखने में क्या करेगा, कठिनाई अनुभव करेगा। डिस्ग्राफिया है तो सही से लिख नहीं पाएगा। ठीक है, डिस्थीमिया है तो उसको तनाव होगा। डिस्ग्राफिया है तो लिख नहीं पाएगा। तो यानी कि जो भी अधिगम अक्षमता होगी बालक में, जिस भी अधिगम अक्षमता से बालक ग्रसित होगा, वह क्या करेगा, अधिगम के उस पक्ष से वह सीखने में संघर्ष करने लगेगा। पांचवा है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई क्या कहलाती है, यानी कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई। तो एक वर्ड यहाँ पे आया पढ़ना, पढ़ना यानी कि पढ़ने शब्द आया है, तो वर्ड है पढ़ना। तो पठन विकार किससे संबंधित है, आपको सबसे पहले यही पढ़ाया गया था कि पठन विकार संबंधित किससे है, तो डिसलैक्सिया है। क्या है, डिसलैक्सिया से संबंधित है या पठन विकार। यानी कि बच्चा क्या करता है, शब्दों में जो अक्षर होते हैं उनको क्रम से नहीं पढ़ पाता है, उसमें उनको पढ़ने में कठिनाई अनुभव करता है, यानी कि पठन विकार से संबंधित क्या है, तो डिसलैक्सिया है, जो क्या है, पठन विकार से संबंधित है। तो यह थी हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी कि अधिगम अक्षमता की क्लास। तो क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।